नेट साइंस क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बताऊंगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले जो बताया था पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मुझे आधा ही न्यूमेरिकल डाल पाए थे। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए आप न्यूमेरिकल आज का जो न्यूमेरिकल होगा अलग अलग टाइप्स का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सेंटर पे हमको फोर्स कैलकुलेट बोलेगा करने के लिए, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा, सेंटर पे नेट फोर्स का जो वैल्यू होता है 0 होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसके कॉर्नर पर, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये चार्ज क्या है, सिमेट्री है, ये कूलम होगा तो एक कूलम सब होगा। तो अगर सेंटर पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो होगा 0 होगा। क्यों होगा 0 समझते हैं। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जितना फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। क्योंकि ये चार्ज आपस में क्या है, सिमेट्री है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सिमेट्री है। इसलिए यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसलिए नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसी तरीके से सिमेट्रिकल अगर कोई सर्किल है और ये सर्किल पे प्लस क्यू चार्ज 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 और प्लस क्यू चार्ज ये रखा होगा, और सेंटर पे एक चार्ज रखें और इस चार्ज के कारण हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करना। तो ये चारों तरफ से सिमेट्री है। ये भी स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, चार्ज कैंसिल करेगा। ये चार्ज इसको रिपेल किया, ये भी चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको रिपेल किया, ये भी चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज इसको रिपेल किया, ये भी चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी चार्ज इसको रिपेल किया, अब ये भी चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि ये चार्ज भी सिमेट्री और डिस्टेंस भी सिमेट्री, तो एफ नेट का वैल्यू इसमें क्या आ गया, 0। इसी तरीके से कोई ट्रायंगल्स है, इसी तरीके से कोई ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स, और इस ट्रायंगल्स में सिमेट्री चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज के कारण हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये चार्ज इसको क्या किया, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस प्रकार से इसको 1 मान ली, इसको 2, इसको 3, तो F1 फोर्स इधर लगेगा, ये क्या लगेगा, ये फोर्स इसको 2 माने तो F2 फोर्स, और ये क्या लगेगा, F3 फोर्स। तो ये अगर 120 का, क्योंकि ट्रायंगल है, अब ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल, मतलब ये पूरा कितना 120, ये पूरा कितना 120, और ये पूरा कितना 120, मतलब ये एंगल जो बना ये 60 का। तो F3 cos 60 और F2 cos 60, तो F नेट जो होगा, F1 जो होगा F के बराबर, F3 F1 F2 F3 इक्वल टू F के इक्वल है, क्योंकि चार्ज इक्वल है, सिमेट्री चार्ज है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो F cos 60 का वैल्यू क्या, 1/2, तो F नेट जो इसका आ गया F/2, और इसका भी क्या आ गया F/2,
तो टोटल कितना बन गया एफ चार्ज इधर की ओर, एफ चार्ज इधर की ओर, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल किया। तो एफ नेट का वैल्यू सिमेट्री में कितना आ गया, 0। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेंटर पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उसमें 0 होगा। समझ में आ गया बात? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इसके लिए इसका अलग अलग है, मतलब 1 इसको मान लिया, 2 3 4। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या किया, रिपेल किया, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो एक दूसरे को ये दोनों क्या किया, कैंसिल। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इसका इस प्रकार बना, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F1 और ये हो गया F4। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से ये दोनों फोर्स आपस में क्या कर लिया, कैंसिल आउट। जितना फोर्स से ये रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये रिपेल किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट। लेकिन ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों चार्ज आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। F नेट इक्वल टू क्या हो गया, F1 और प्लस F4। और चार्ज एक, चार्ज का मैग्नीट्यूड एक ही है, तो इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, एक ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू F प्लस F, मतलब कितना आ गया, F नेट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, 2F। अब बात करते हैं F क्या होगा, तो F निकालते हैं इस चार्ज के लिए, मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट के लिए। तो ये K Q Q और R क्या होगा, R मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये कितना होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस प्रकार से, इसको A मान लो, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये A, ये क्या बन जाएगा, √2A। इसका हाफ मतलब √2A का हाफ मतलब A/√2। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या बन गया, A/√2। तो A/√2 का स्क्वायर, तो मतलब क्या बन गया, K बाई A स्क्वायर बाई 2, मतलब 2KQ स्क्वायर। मतलब F का वैल्यू क्या आ गया, 2KQ बाई A स्क्वायर। तो F नेट का जो वैल्यू आया 2 गुने 2KQ और बाई A स्क्वायर, तो F नेट का जो वैल्यू आया 4KQ बाई A स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का कोई स्क्वायर दिया हुआ है और 3 कॉर्नर पर पॉजिटिव चार्ज और एक कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज है, सेंटर पे एक चार्ज रखा और इस चार्ज के कारण बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो सेंटर पे चार्ज रखे तो ये चार्ज इसको रिपेल किया, ये चार्ज इसको रिपेल किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। लेकिन ये चार्ज इसको रिपेल किया, लेकिन ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों चार्ज का फोर्स एक ही तरफ, तो दोनों चार्ज का फोर्स एक ही तरफ होता है, F नेट क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अब चार्ज का मैग्नीट्यूड एक ही है, तो फोर्स भी क्या होगा, एक ही होगा। तो इसको भी F मान लिया, इसको भी F मान लिया, तो F कितना होगा, 2F। अब F का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो F1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो KQ और बाई R स्क्वायर मतलब A/√2 का स्क्वायर, तो आ गया 2KQ बाई A स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दिए, इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। मान लिया जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस 4q चार्ज है। अब इसमें हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के साइड में कहां पे थर्ड चार्ज को रखें कि दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज दिया हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा चार्ज है प्लस 4q चार्ज। थर्ड चार्ज को हम किस साइड रखें, कहां पे रखें कि दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स इक्वल हो, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। मतलब लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जितना फोर्स से ये अगर धक्का दिया उतना ही फोर्स से ये भी क्या करेगा, धक्का देगा। अगर मान लिया जाए कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कैपिटल L है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल L है, तो अब थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें, एक एक करके चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए कि थर्ड चार्ज को यहां पे रखें, इस साइड रखें, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही हो गया। तो यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन एक ही हो गया, तो लगने वाला नेट फोर्स भी इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ना इस साइड रख सकते हैं थर्ड चार्ज को, नहीं इस साइड रख सकते हैं। तो कहां पे रखें, अगर इसके सेंटर पे रखें तो सेंटर पे रखने में क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा चार्ज है प्लस 4q, इसका इफेक्ट इस प्लस q पे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसका इफेक्ट इस चार्ज पे ज्यादा होगा सेंटर पे रखेंगे तो, और इसका इफेक्ट इसकी तुलना में कम होगा, इसे सेंटर पे भी नहीं रख सकते। अगर इस साइड रखें, अगर इस साइड रखें तो इसका इफेक्ट इसके और नजदीक आ जाएगा, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इस साइड में नहीं रखते। तो कहने का मतलब कि थर्ड चार्ज को कुछ इस साइड रखना पड़ेगा। अगर मान लिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो l में से x गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, l - x। समझ में आ गया बात। अब ये चार्ज इसको क्या किया, रिपेल किया F1 से, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा F2 से, तो F1 = क्या आ जाएगा, F2, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो F1 इसके लिए k q और बाई r स्क्वायर, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, x का स्क्वायर, बाई F2 k 4q और बाई r स्क्वायर मतलब n - x का होल स्क्वायर। ठीक है, k से k कटा, q से q कटा, q से q कटा, तो ये बच गया क्या, 1/x स्क्वायर = 4/n - x का होल स्क्वायर। दोनों को एक साइड लेकर के आते हैं, तो n - x और x का होल स्क्वायर = 4। ठीक है, तो n - x और x = +-2। ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा +-2। तो n - x x = +2, एक n - x x = 1 - 2। तो n - x = 2x, तो n = x 3x, तो x का वैल्यू l/3। अब इधर सोल्व करते हैं, तो n - x = -2x, तो n = -x, तो x = -x, जो कि पॉसिबल माइनस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है इसको x कितना पे रखना पड़ेगा, l/3 पे,
तो इसका डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, l माइनस एल बाई थ्री, मतलब 2l/3 पे रखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज से l/3 डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा और इस चार्ज से 2l/3 पे थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइक चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, मतलब नेट फोर्स जीरो रखने के लिए इसको कहीं थर्ड चार्ज को बीच में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको थोड़ा ट्रिक से समझते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से समझते हैं। इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक है निकालने का। x इजकल टू, जल्दी बनाने का क्वेश्चन है, s इजकल टू रूट अंडर q1 और y रूट अंडर q1 और प्लस रूट अंडर q2 इंटू l। ये इसका ट्रिक है। इसको सोल्व करते हैं। q1 का मतलब फर्स्ट चार्ज क्या था, प्लस q। q1 का मतलब फर्स्ट चार्ज मतलब प्लस q। q2 का मतलब सेकेंड चार्ज मतलब 4q इंटू l। इसमें हम क्या करें, रूट q इसमें कॉमन ले लें, तो रूट q, इसमें रूट q को कॉमन लिए तो ये रूट q कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा 1 और इसमें क्या बचा रूट q, इसमें कॉमन चल गया, तो इसमें रूट q अगर कॉमन आ गया तो ये क्या बचा 2। ठीक है, मतलब रूट q बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, केवल और केवल 4 बचा, मतलब 2 इंटू l। रूट q से रूट q कटा तो l/3। तो x का वैल्यू l/3 आया कि नहीं, इससे पहले x का वैल्यू क्या था l/3। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस 9q चार्ज है। अब थर्ड चार्ज को कहां पे रखें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो सोचिए, पहले एक करके हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। थर्ड चार्ज को यहां रख कर देखते हैं। सबसे पहले थर्ड चार्ज को यहां रखते हैं, तो थर्ड चार्ज को यहां रखने से क्या होगा, यहां रखने से ये इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका R कम तो इफेक्ट ज्यादा, मतलब डिस्टेंस कम तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा, और ये इसका चार्ज भी क्या है, ज्यादा, मतलब माइनस, मतलब इससे 9 गुना मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा, तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस साइड आ नहीं पाएगा। इसको बीच में रख करके देखते हैं प्लस q को, तो बीच में रखने से क्या होगा, ये इसको क्या किया, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन तो एक ही दिशा में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो आ नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड चार्ज को हमको यहां पे रखना पड़ेगा। तो थर्ड चार्ज को जब यहां पे हम रखेंगे, जब थर्ड चार्ज को यहां पे रखें तो इसको मान लिए L, तो इसको मान लिए क्या x। अब थर्ड चार्ज को यहां रखने से क्या होगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसका डिस्टेंस अधिक होने का मतलब इसका फोर्स का इफेक्ट कम पड़ेगा। इसका डिस्टेंस कम का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो डिस्टेंस कम तो इसका फोर्स इसका ज्यादा, ओवरऑल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 9 गुना है इससे। ठीक है, तो अब निकालते हैं एक एक करके। तो इस चार्ज के कारण ये इसको क्या किया, रिपेल किया, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो F1 इक्वल टू F2। ठीक है, तो F1 सोल्व करते हैं, तो K Q और y R का कितना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। इसका बात करते हैं तो K Q क्या है,
के क्यू, क्यू क्या है 9q और वाई क्यू और बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, के से के कटा, क्यू से क्यू कटा, के क्यू क्यू कटा, यहाँ बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर लेके आ जाते हैं, एल प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एल प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, इसका दो वैल्यू, एक एल प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस 3 आ गया और एक वैल्यू आएगा एल प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसको सोल्व करते हैं तो एल प्लस एक्स इक्वल टू 3x, तो इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू l, तो x इक्वल टू कितना l/2, तो x इक्वल टू l/2 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो l प्लस x इक्वल टू माइनस 3x, इसको इधर लेके आ गए l इक्वल टू माइनस 4x, तो x इक्वल टू माइनस l/4 जो कि नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव में l/2, मतलब x का वैल्यू l/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना l प्लस l/2 मतलब 2 3l/2। तो ये -9q से 3l/2 डिस्टेंस पे हमको तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा और प्लस q से l/2 डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत सारा बता चुका हूं और उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग डाटा चेंज करके भी देता है। इस तरीके का न्यूमेरिकल मैं लाऊंगा। ठीक है, आज कुलाम्स लॉ का जितना भी फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, कुछ एससी बना में दिया हुआ था, वो सब मैं करा चुका हूं और बाकी का लेक्चर नेक्स्ट क्लास मतलब कि कल के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।